अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया की दूसरी बड़ी तांबे की कान पर 16 साल बाद बेआखिर काम का आगाज हुआ है। और ये तांबे की कान है अफगानिस्तान में, जिसका ठेका 2008 में चाइना की कंपनी को दिया गया था, लेकिन वहां पर हालात ख़राब थे, वहां पर एक्सकवेशन नहीं हो सकी। अब बाकायदा वहां पर काम का आगाज हुआ है। और दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की कान इस वक्त कौन सी है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई? पाकिस्तान में रिकोडिक की कान। जी हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास ये दो ऐसी तांबे की बड़ी कानें हैं जिनसे अभी प्रोडक्शन का आगाज नहीं हुआ। इसके अलावा दुनिया में जहां जहां तांबे की कॉपर की माइंस थी उनसे बाकायदगी से कॉपर निकाला जा रहा है, बल्कि जो पुरानी कॉपर की माइंस हैं वहां तो प्रोडक्शन घट रही है। और दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से कॉपर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मई 2024 में तारीख की सबसे बुलंद तरीन कीमत रिकॉर्ड की गई। 1 टन कॉपर की कीमत $11,464 थी, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 32 लाख रुपए टन तक कॉपर फरोख्त हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कॉपर किस कदर महंगी कमोडिटी है। और फ्यूचर की इसको गोल्ड या ऑयल कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने तो अभी तक अपने कॉपर के ज़खायर से इस्तेफादा शुरू भी नहीं किया, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान इस मैदान में भी हमसे आगे निकल गया है। अब काबुल से 40 किलोमीटर के साउथ ईस्ट यानी कि जनूब मशरिक के अंदर ये एक माइन वाक़ है। लोगर उनका सूबा है। वहाँ पर 11.5 मिलियन टन कॉपर के ज़खायर का तखमीना है। $3 बिलियन का ठेका दिया गया था 2008 में। अब इस माइन तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, तो उस रास्ते के लिए सड़क की तामीर शुरू हो चुकी है, जो कि इस साल के आखिर तक मुकम्मल होगी। और कहा जा रहा है कि 2 साल के अंदर इस माइन से प्रोडक्शन का आगाज होगा और ये माइन 3000 अफगानियों को रोजगार देगी। दूसरी तरफ हम हैं, रिकोडिक की माइन जो है वो कब एक्सप्लोर हुई थी? 1978 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने की। उसे एक्सप्लोर हुए तकरीबन 46 बरस हो चुके हैं। आज तक हमने उससे काम का आगाज नहीं किया। और अगर हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं इसे थोड़ा तेज़ भी कर लें तो शायद पहली प्रोडक्शन 2028 में यहाँ से शुरू हो, यानी कि इस माइन को ढूंढने के 50 साल बाद हम उससे इस्तेफादा करने लगेंगे। अब इस माइन के अंदर 12.3 मिलियन टन कॉपर के ज़खायर है। अफगानिस्तान की माइन में 11.5 है। उनसे तकरीबन हमारे पास 1 मिलियन टन इजाफी कॉपर के ज़खायर है। फिर हमारी वाली माइन के अंदर गोल्ड भी है। अफगानिस्तान वाली माइन में अभी तक गोल्ड नहीं मिला। हमारे पास 20.9 मिलियन आउंस गोल्ड के भी ज़खायर है। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें किस कदर नेमतों से नवाज रखा है। यही नहीं, हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भी कॉपर के वसी ज़खायर है और उनका तखमीना 122 मिलियन टन लगाया जाता है। वो बहुत आला क्वालिटी का कॉपर नहीं है जैसा रिकोडिक का है, लेकिन फिर भी कॉपर तो है, उससे रिफाइन किया जा सकता है। थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट के बाद उसे 99.9% तक प्योर बनाया जा सकता है। वो कॉपर के ज़खायर रिकोडिक से भी 10 गुना बड़े बताए जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी वहाँ से भी इनिशियल स्टेज के ऊपर कॉपर का कुछ एक्सकेवेशन का काम शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान भर में कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं जहाँ पर हम इस आयरन ओर को मज़ीद रिफाइन कर सकें। अब जो नॉर्थ से निकल रहा है यानी कि नॉर्थ वजीरिस्तान से, वो भी चाइना जा रहा है। फिर सैंडक के अंदर एक छोटी कान है, मैं तो उसको बहुत बड़ी कान नहीं कहता, तो उस कान से जो कॉपर निकलता है वो सारा का सारा भी हम उसे ब्लिस्टर कॉपर बना के, उसके डले बना के हम उसको भेज देते हैं चाइना, और वहाँ पर जाकर वो रिफाइन होता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अब कम से कम अफ़गानिस्तान से सबक सीख ले कि दुनिया भर में अब हर तरफ कॉपर की डिमांड है और चाइना उसका सबसे बड़ा ख़रीदार है। क्यों? चाइना सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोड्यूसर है। अब पिछले साल की बात करें 2023 की, तो दुनिया भर के अंदर 1,40,00,000 गाड़ियाँ वो फ़रोख्त हुई हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी। और हर आने वाले दिन के साथ इनकी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। पिछले साल 35% इजाफा हुआ है एक साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स के अंदर।
इस साल में अब तक कोई 25% का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। अब अगर एक आम गाड़ी जो पेट्रोल पे चलती है, उस पूरी गाड़ी में तकरीबन 22 किलो कॉपर इस्तेमाल हुआ होता है इंजन वगैरह के अंदर और बाकी जगह पे। तारों में उसमें डाल लें, उसी में शामिल होती हैं। अब जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो पेट्रोल से भी चल सकती है और इसके साथ साथ बैटरी से भी चलती है, जैसे टोयोटा प्रियस वगैरह जो है, एक्वा है, उनके अंदर 40 किलो कॉपर इस्तेमाल होता है। यानी आम पेट्रोल वाली की निस्बत इनमें डबल कॉपर इस्तेमाल होता है। फिर जो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं, ऐसी गाड़ियाँ जिनको आप चार्जिंग के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं और उसके साथ पेट्रोल पे भी कुछ चलती हैं, वो 55 किलो तक कॉपर यूज़ करती हैं। और जो फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, जो सिर्फ बिजली पर चार्ज होकर चलती हैं, किसी किस्म का पेट्रोल फ्यूल इस्तेमाल नहीं करती, उनमें 80 किलो फी गाड़ी कॉपर इस्तेमाल होता है। यानी कि आम पेट्रोल गाड़ी से 4 गुना ज़्यादा कॉपर चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। और अगर हम इलेक्ट्रिक बसों की बात करें तो एक बस के अंदर 253 किलो कॉपर इस्तेमाल होता है। यानी कि आम जो गाड़ी है उससे भी 4-5 गुना ज़्यादा। तो इस हिसाब से आप खुद देख लीजिए दुनिया के अंदर किस कदर बड़ी मिकदार के अंदर कॉपर की डिमांड है। कॉपर दुनिया में नापैद होता जा रहा है, जो माइंस हैं वो पुरानी हो रही हैं। और फिर कोरोना की वजह से जिन कंपनीज ने कॉपर के एक्सकेवेशन में मजीद पैसा लगाना था, एक्सपेंशंस करनी थी, वो 2 साल ऐसे गए कि एक्सपेंशंस नहीं हो सकी, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। उस वजह से भी कॉपर की शॉर्टेज है। माहिरीन कह रहे हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर कॉपर की डिमांड कॉपर की प्रोडक्शन से 1 मिलियन टन ज़्यादा हो जाएगी। उससे कॉपर की मज़ीद कीमत बढ़ेगी और यही हाई टाइम है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कॉपर की फील्ड में एंटर हो रहे होंगे। हमारे अभी एक ब्लॉक के ऊपर जो मुआहदा हुआ है बैरिक गोल्ड नामी कंपनी से, 2028 के अंदर हम लोग उम्मीद है 80 मिलियन टन कॉपर और निकालेंगे एक साल के अंदर। 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का हम लोग कॉपर और गोल्ड जो है वो निकाल कर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन उस वक्त तक चूंकि प्राइस बड़ी होगी तो ये 4 की बजाय 5 बिलियन डॉलर्स भी हो जाएगा। हमारे लिए एक लिहाज से अच्छा है। अब अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर अगर खाम लोहे के ज़खायर को डिस्कस करें, 2.3 अरब टन खाम लोहा वहाँ पाया जाता है। हमारे पास 5 अरब टन खाम लोहे के ज़खायर है। फिर वहाँ पर 14 लाख टन रेयर अर्थ मेटल्स के ज़खायर है। हमने तो आज तक ये कैलकुलेट ही नहीं किए। और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में 1 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल्स हैं। ऐसे ही तो अमेरिका ने इतनी बड़ी जंग 20 साल वहाँ नहीं लड़ी। पर अदा बात है कि अफगान कौम की रेजिलियंस ने उन्हें भागने पर मजबूर किया, वरना उनकी नज़र इन्हीं ज़खायर पे थी। दूसरी तरफ हम हैं जहाँ पर 6 ट्रिलियन डॉलर्स के ये मादनियात के ज़खायर हैं। हुकूमत पाकिस्तान हर जगह इसका वावेला करती है, लेकिन इनको निकालने के लिए कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। क्यों? 2 बड़ी चीज़ें। अफ़गानिस्तान में अमन आ चुका है, दूसरा अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आया है। यही वजह है कि चाइनीज़ वहाँ जाकर इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हैं, हमारे पास वो कंफर्टेबल नहीं है। हमारे पास गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान चाइनीज़ पर कोई 5-6 बड़े हमले हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है 2021 से 3 सालों में कोई चाइनीज़ पर हमला नहीं हुआ। चाइनीज़ जौक दर जौक अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, वहाँ से बेनिफिट भी उठाएंगे। हम हैं कि अपने तमाम तर वसाइल रखने के बावजूद खुद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो नाज़रीन, मॉडल हम आपको रोज़ाना हर दफ़ा बताते हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी, आप उड़ के दिखा लें, मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।